नमस्कार। वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए 69th बीपीएससी का पेपर अभी हो चुका है 30 सितंबर को। और आप सभी को मालूम है कि पेपर काफ़ी पैटर्न चेंज था। लोग बोल रहे हैं यूपीएससी लेवल का पेपर था। तो इसमें हम एनालाइज़ करेंगे क्या सच में ये हार्ड था, मीडियम लेवल था या इजी पेपर था। क्या आप इसमें 100 क्वेश्चंस भी बना नहीं सकते थे क्या। आ, ये जो कमीशन है वो सच में लोगों के साथ धोखेबाजी करी है, स्टूडेंट्स के साथ धोखेबाजी की है क्या। एकदम से सडन पैटर्न चेंज, क्या ये एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को धोखा नहीं देता है क्या। इससे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने बीपीएससी का इस बार एग्ज़ाम दिया है, उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है इस पेपर से। तो काफ़ी कुछ है जो मैं आपको एक तरीके से समराइज़ करके एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और देखिए जहाँ तक बात है बुकलेट, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ आज बुकलेट सीरीज़ ए। और इसका हमने आंसर की भी दे दिया है हमारा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ नोटिफाई मैं कर दूं कि हमारा जो है एक नया टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो काफ़ी लोग पुराने वाले में वेट कर रहे होंगे और पुराना वाला मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे तरफ से डिलीट हो रहा है और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो आपको हमारे नए बीपीएससी ज्ञान ज्ञान से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका आपको लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आंसर की और भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वहाँ पे। हाँ जी, तो सबसे बड़ी जो बात आ रही है इस पेपर से निकल कर और जो एस्पिरेंट इसमें देख पा रहे हैं, और वो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस का। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज के साथ आप इसमें मैच दी फॉलोइंग का भी रख लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज और मैच दी फॉलोइंग, इन दोनों क्वेश्चन, इस दोनों तरह के क्वेश्चंस को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट वाइज और मैच द फॉलोइंग वाले दोनों ही एक ही तरह के भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में अगर लेकर चलें तो पूरा 150 क्वेश्चंस में, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट 50 क्वेश्चन के अराउंड ऐसे क्वेश्चंस थे जो या तो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस थे या फिर ये क्वेश्चंस मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे। और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, एक डिफरेंट फील्ड के तरह से। जो जो लोग सिर्फ लूसेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लूसेंट से अगर प्रिपरेशन उन्होंने करी है तो काफ़ी कुछ वो खोज सकते थे, क्योंकि एनसीईआरटी इसमें काफ़ी रोल प्ले कर रहा था। और एनसीईआरटी का डीप नॉलेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आने वाला था, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप ऊपरी ऊपरी एक बार एनसीईआरटी को अपने पढ़ लिया तो आप क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ही काम कर रहा था। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे, इस क्वेश्चंस को आप देखिए, 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था। हालांकि 5G मोबाइल कम्युनिकेशन, 5G नेटवर्क के बारे में तो हर कोई जान रहा है, लेकिन इसके बारे में इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, इसमें क्या इनेबल्ड किए जाते हैं, इस पर थोड़ा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया से इसको पढ़ा होगा। एक्चुअली 5G पर उन्होंने एक पूरा नोट्स तैयार किया होगा। लेकिन जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं नॉर्मली वो जानते हैं कि करंट से अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो नॉर्मली वो फैक्चुअल होगा, फैक्ट्स बेस्ड होंगे। वैसा एक दो क्वेश्चंस ही होता है जो स्टेटमेंट होता है, तो ये हमें पहले से पता था। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ मैच दी फॉलोइंग में जो है, यहाँ पे क्लॉथ दिए गए हैं, उसके ओरिजिन दिए गए हैं कि वो किससे ओरिजिन होते हैं। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन था, ठीक है, जो मैच करना था, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान होना चाहिए था इस क्लॉथ के बारे में। कि मोहेर नाम का ये क्लॉथ इस तरह का सुना भी नहीं है एक्चुअली। डाउन सुना नहीं है, कोर नहीं सुना, लिनेन तो सुना हुआ है, लेकिन ये नॉर्मली जनरली हम सुने हुए नहीं होते। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल ही कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, इस बार पर क्वेश्चन 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे भी मैच करना था स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन में। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स, इसके ऑप्शन सेट किए गए थे। जैसे मान लो कि किसी को आर्टेमिस और वेरिटास का मालूम भी है, तो बाकी दो दो ऐसे थे जो सुनने में ही नहीं आ रहा था, तो ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। और देखिए इसमें काफ़ी जो है ऐसा नहीं था कि सिर्फ 2023 का दिया गया, तो 2023 का सबसे बहुत ही कम दिया गया। 2022 इसमें ज़्यादातर टच किए गए हैं यदि क्वेश्चंस जो करंट के हैं, ये आप समझिए। साइंस भी थोड़ा आप देख सकते हो कि इस तरह का जो पूरा डिजीज़ आपको अगर याद था तो आप यहाँ पे मैच कर पाते। अदरवाइज़ एक भी अगर यहाँ पे गलत हुआ तो आपका ऑप्शंस ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए नंबर 13, ये 2022 के अक्टूबर मंथ का ये पूछा गया है क्वेश्चंस। तो आप समझ सकते हो कि 22 वाला जो क्वेश्चंस है उसको लिया गया है और बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल में। और ज़्यादातर लोग, क्योंकि पहले के जो भी करंट अफेयर दिए जाते थे लास्ट 6 मंथ 7 मंथ के मेनली रहते थे, और 1 2 2 3 4 ऐसा था कि जो और पहले का देता था। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा वो किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफेंस एक्सपो 2022 में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था गुजरात में। इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था। तो अगर जिसने 68th का जो तैयारी किया था, मतलब मान लो कि जिन्होंने जनवरी से ही पढ़ा है, ठीक है, जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स बहुत ही बढ़िया से पढ़ चुका है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पिछली बार ये 2022 से यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप देख रहे हो करंट का, ठीक है। कई क्वेश्चन करंट के जो हैं वो बहुत ही स्टेटमेंट वाइज हैं। क्वेश्चंस का डेप्थ बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो नेट मीटरिंग का पूछा गया है, जो कि बिल्कुल आप नॉर्मली तो इसको सोच भी सकते हैं कि नेट मीटरिंग क्या हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये था बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी के रिलेटेड ये था, बाई कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे ऐड टू द ग्रिड। इस तरह के यहाँ पे आप देखो नंबर 42, इस तरह के क्वेश्चंस तो कोई करता ही नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो फुट वियर फैशन एसेसरी यहाँ पे, और उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। बेरेट क्या है, स्टिलेटस क्या है, एविएटर्स क्या है, चिग्नॉन क्या है, ब्रॉग क्या है। और मैं बताऊँ आपको कि ये नाम हमने सुना ही नहीं है। तो काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने यही नाम नहीं सुना है, तो इनके डिस्क्रिप्शंस क्या देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है जो टाइप ऑफ वुमेंस फुटवियर, हम लोग नॉर्मली अगर लेडीज़ जो पहनती है उसको जूती, और हम लोग पहनते हैं जो मेंस पहनते हैं वो उसको जूता, ठीक है, यही नॉर्मली बोलते हैं। ज़्यादा ये जो एक सैंडल बोल सकते हैं, हाई हील सैंडल्स ये बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह के वर्ड्स, और जब ये वाला आप देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्पोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इस तरह के मैचिंग वाला अगर आपसे पूछ दिया। फ्लशिंग में वर्ड यूज़ किया, जो स्पोर्ट्स में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्रिकेट फुटबॉल वगैरह अगर पूछ रहा है तो नॉर्मली लोग बोलता भी है, लेकिन फ्रेंच ओपन में क्या यूज़ किया जा रहा है। फिर यहाँ पे विंबलडन ट्रॉफी, रोलैंड गैरोस, और जो थोड़े स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग तो खैर थोड़ा बहुत लगा भी सकते हैं। लेकिन जिनको स्पोर्ट्स में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है और उन्होंने बस स्पोर्ट्स को पढ़ा है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उन लोगों के माइंड में ये आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी होगा। तो कई क्वेश्चंस ऐसे थे, इतने डिफ़िकल्ट थे कि वो बनाने के लिए उन्होंने दिया ही नहीं था, एक्चुअली उन्होंने छोड़ने के लिए ही दिया था, ठीक है। और एंड आपको भी कट ऑफ पार करना था, आपको बिल्कुल ही 100% बनाने थे। 150 क्वेश्चंस का 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। नवंबर 2022 यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस। प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है वो पहला जो कंट्री बना था न्यूजीलैंड, और ये 2022 में ऐसा किया था। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, और जहाँ तक बात करें बिहार से, तो बिहार से भी थोड़े इजी क्वेश्चंस थे। जैसे कि सुजनी के बारे में आपको पता होगा।
सुजनी को ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये हमने एक्चुअली में जीआई टैग का जो वीडियो बनाया था उसमें आपको हमने बताया था। तो ये एक एम्ब्रॉयडरी था। बिहार के जोग्राफिकल स्ट्रक्चर से था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर आपने पूरा बिहार का रॉक सिस्टम पढ़ा है, क्योंकि ये आपको रॉक सिस्टम आपको मिल जाएगा, क्राउन बुक में ही मिल जाएगा, तो आपने पढ़ रखा है, तो ये स्टेटमेंट वाइज दे या कैसे भी दे, ये आपसे बन सकता था। पॉलिटी भी आपका अच्छा था, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, तो अब तक हमने इतना तो देखा ही कि जो मेनली डिफ़िकल्ट करेंट आपका इस बार का डिफ़िकल्ट रहा। साथ में आप साइंस को भी थोड़ा ले सकते हो। इकोनॉमिक्स आप देख सकते हो। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के रिगार्डिंग ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी एक तरह से आप देख सकते हो कि अगर कोई टॉपिक है, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो इसके बारे में पूरा इतिहास, ज्योग्राफी और पास्ट प्रेजेंट सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस स्टेटमेंट वाइज इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते। यहाँ आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चंस है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रिलेटेड यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के तो थे, इसमें कोई बात नहीं है। स्वामित्व स्कीम था। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कौन बनाएगा और क्यों, और जिसने बनाया भी होगा ये क्वेश्चंस, उसने कैसे बनाया होगा, क्या उसने हर ज़िले का, बिहार के हर ज़िले का पॉपुलेशन उसने पढ़ा, याद किया है। ठीक है, गया का पॉपुलेशन पूछ रहा है, मान लो आपसे पटना का पॉपुलेशन अगर पूछे तो थोड़ा बता सकता है कि हाँ चलो पटना का पॉपुलेशन पूछ रहा है, एक नॉर्मल बातें हो गई। गया का पॉपुलेशन पूछ रहा है, अब कल जाकर मुजफ्फरपुर का पॉपुलेशन पूछ देगा, दरभंगा का पॉपुलेशन पूछ देगा, तो हर वाइज तो याद नहीं रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना था, हमें करना था स्किप। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं था बनाने की। अब जिसने बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ के गया था, यहाँ पे यूनियन से आया है, और यहाँ तक कि कई बिहार का ही क्यों यूनियन बजट भी पढ़ के गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है यूनियन बजट 2023 का नहीं। ठीक है, 2023 का नहीं, यानी 2022-23 नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 21 पूछ रहा है, यानी कि 20-21 ये हुआ और ये 21-22 हो गया। देख रहे हो, तो ये था डिफ़िकल्ट लेवल। हिस्ट्री कुछ खास नहीं था, हिस्ट्री सभी बनाने लायक था। और सिलेबस में जहाँ तक कि हमने देखा है या फिर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे 10 नंबर का मैथ्स आता है, और कभी कभी साथ में 10 में से 2 या 3 जो है वो क्या आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। लेकिन इस बार तो एक ही मैथ्स दिया है, ये आप देखो, ये एक ही मैथ्स दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है 9 का 9 वो रीजनिंग दिया है। ठीक है, लेकिन खैर थोड़ा इजी था लोगों के लिए, थोड़ा उन्होंने बनाया कुछ लोगों ने, और कुछ लोग बनाना भी चाह रहे थे, लेकिन उसने के लिए उन्हें टाइम चाहिए था। और इस तरह से पूरा 150 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब देखिए, अब जहाँ तक हम बात करें करेंट अफेयर्स की, ठीक है, करेंट डिफ़िकल्ट इसलिए भी था, यहाँ पे हम फैक्ट लेंगे। करेंट 2 तरीके से डिफ़िकल्ट था। एक तो था कि ये स्टेटमेंट वाइज था। ठीक है, दूसरा फैक्ट्स ये था, ये 2022 से क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ, हालांकि 1 साल के क्वेश्चंस हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग 6-7 महीने के पढ़ते हैं, और कई लोग यहाँ तक कि एनालाइज करके भी बता रहे थे, कई बड़े बड़े टीचर बता रहे थे कि ज़्यादा आपको दूर की नहीं, बस 6-7 महीने की ज़्यादातर पढ़ने हैं। ठीक है, तो उससे भी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को झेलना पड़ा, क्योंकि 2022 से क्वेश्चंस यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा रहा था। सेकेंड डिफ़िकल्टी आपको थोड़ा साइंस में मिल सकता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज था और थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे
गए थे, तो ठीक था। लेकिन साइंस इतना भी हम नहीं कहेंगे जितना कि आप करंट कह सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा था इसमें भी। तीसरा जो मोस्ट डिफ़िकल्ट आपको मैं बताऊं वो था इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्योंकि नॉर्मली जो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं इकोनॉमिक्स को बहुत ही नॉर्मली लेकर चलते हैं, और इसलिए नहीं कि उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता या उनकी इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं है, इस तरह नहीं, इसलिए क्योंकि बीपीएससी इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी ही बहुत कम देता है। ठीक है, तो नॉर्मली कोई भी अगर जाएगा तो वो पीवाईक्यू देख के जाएगा, पीवाईक्यू पढ़ के जाएगा। पिछले 10 साल का लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ा, हर सब्जेक्ट्स का पढ़ा, इकोनॉमिक्स का पढ़ा, साइंस का पढ़ा, करंट का देख के गया कि किस तरह के आते किस तरह के आते, उस हिसाब से पढ़ के लोग गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ये सब बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे ज्योग्राफी जो था वो ठीक ठाक था। ज्योग्राफी के साथ साथ आप कह सकते हो यहाँ पे हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ठीक था, हिस्ट्री का लेवल बहुत ही था, इजी था। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट का तो लेवल इजी करेगा ही। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साथ में आप पॉलिटी भी अच्छी क्वेश्चन थी, पॉलिटी में बनाने लायक क्वेश्चन था पॉलिटी में भी। बिहार स्पेशल भी अच्छा क्वेश्चन था, कोई उस डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं था। लेकिन साइंस में इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगा। हाँ, साइंस इसलिए डिफ़िकल्ट ज़्यादातर लगा क्योंकि इसमें आपको कुछ क्लॉज के नाम्स वगैरह दिए गए थे, क्लॉज का टाइप्स कुछ पूछे गए थे, तो इसमें थोड़ा सा लोगों ने मार खाया। तो ये थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे। ये 3 सब्जेक्ट जो थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। बिहार स्पेशल भी अच्छे थे, बनाने लायक था। अब ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे 90 टू 100 क्वेश्चंस बिल्कुल बनने लायक थे। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ाई करिए तो 90 टू 100 क्वेश्चंस बनने लायक थे, और नहीं तो ज़्यादा कम से कम 80 क्वेश्चंस तो अच्छे से बनेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है तो प्रॉब्लम आएंगी। दूसरी बात ये है कि कई जो बीपीएससी एस्पिरेंट हैं वो पहले वाले फॉर्म से बाहर निकले ही नहीं। उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि अब 1/3 मार्क्स जो है वो उनका कट हो जाएगा पर क्वेश्चंस के गलत होने पे। तो वो धड़ल्ले से पूरी की पूरी क्वेश्चंस में लगा रहे हैं। एक ये भी है। तीसरी बात ये है कि इस बार यानी जो 69th बीपीएससी का पेपर था, इस पेपर्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा यूपीएससी एस्पिरेंट को। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्चुअली जिन्होंने शुरू किया उनके लिए तो सेम लेवल ही रहेगा जिन्होंने यूपीएससी प्रिपरेशन अभी शुरुआत ही की है। हाँ, लेकिन जिन्होंने 1 आध साल पढ़ा है, उसकी प्रिपरेशन करी है और काफ़ी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स है वो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा है वो यूपीएससी एस्पिरेंट बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से ही क्वेश्चंस पढ़ा है। बिल्कुल एक कोई कीवर्ड है, उस कीवर्ड के रिलेटेड काफ़ी सारे आपको डिटेल में नोट्स बना के यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं वो पढ़े, तो उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा, ये तो मैं कहूँगा। तो इसमें हाँ, थोड़ा सैड बात यह है कि जो बीपीएससी हैं पूरे बीपीएससी पे डिपेंड हैं, या फिर वो बीपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, फिर या फिर एसएससी, एमटीएस ये सब एग्ज़ाम देते हैं। रेलवे वाले जो एस्पिरेंट हैं वो सब बीपीएससी भी देते हैं। तो उन सब के लिए थोड़ा सा ये लेवल जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इतना एनालाइज़ करने की वो पावर नहीं होती है। एक्चुअली पावर होने का एक्चुअली अगर उन्हें उस लेवल का पढ़ाई नहीं होता है तो एनालाइज करेंगे क्या। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बात अब कंफर्म हो गई है कि लूसेंट पढ़ के आप बीपीएससी निकाल नहीं सकते, रट के आप बीपीएससी निकाल नहीं सकते। ठीक है, फैक्ट्स फिर पढ़ के आप बीपीएससी निकाल नहीं सकते, इतना तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुके हैं। क्यों, कहीं ना कहीं आपके पास वो एनालाइजिंग पावर होनी चाहिए, उतना आप पढ़े होने चाहिए। यूपीएससी की तरह आपको पढ़ना जो अब से आपको, क्योंकि कई बीपीएससी एस्पिरेंट न्यूज़पेपर तो छूते ही नहीं हैं। जी हैं, न्यूज़पेपर तो छूते ही नहीं हैं,
लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको अब न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा। और न्यूज़पेपर में कौन सा, क्योंकि आप जहाँ तक आप जो हिंदी एस्पिरेंट हैं वो ज़्यादा दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में उस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं करता है किसी टॉपिक्स को या किसी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स को। लेकिन वही द हिंदू जो हो गया, इंडियन एक्सप्रेस जो हो गया, इन सब जो टॉपिक्स हैं उसको काफ़ी बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। तो वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो एनालाइज करते हैं, वो चीज़ें आपको देखकर अब बनानी होगी। ठीक है। जहाँ तक अब कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जब 1/4 नेगेटिव मार्किंग था, पहली बार ये बीपीएससी फिर यहाँ पे लागू किया था, क्योंकि देखिए 2015 के बाद 2015 में 4 ऑप्शंस ही रहा करते थे, उसके बाद फिर 5 ऑप्शन आ गए। तो और पिछली बार 5 ऑप्शंस थे। ठीक है। 2 ऑप्शन में, एक में नॉन ऑफ दीज होता था और एक ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज होता था। ठीक है। तो इस तरह से 5 ऑप्शन पिछले साल थे। तो इसमें जो जनरल का कट ऑफ आया था वो 91 आया था। ठीक है। तो इस बार 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और इस बार थोड़े लोगों को पता भी है कि ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, तो उसमें भी आप अगर देखो तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आप 91 के 5 इधर उधर आप ले सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं ये या तो 87 का कट ऑफ जाएगा, 87 से 90 तक का ये कट ऑफ रहेगा, या फिर ज़्यादा नहीं जाएगा, 90 तक, 91 तक ही ये कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा कट ऑफ। कई लोग सोच रहे हैं कि भैया 75 कट ऑफ चला जाएगा, इस बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, या कुछ भी नहीं जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि काफ़ी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी बैठे हुए हैं आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में। तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से भी है, और आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से भी है जो 3-4 बार से 5 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो मेंस भी उन्होंने क्लियर किया, बट कुछ रीजंस की वजह से उनकी नहीं हो रही है। ठीक है। तो इतना कट ऑफ यहाँ मैं एनालाइज कर सकता हूँ। बाकी 2-3 दिनों में आपका वो ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, तो आपको मालूम चल ही जाए। हाँ, तो अब उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, जानने को मिला होगा ओवरऑल। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। ठीक है। क्योंकि ठीक है, अब मैं थोड़ा लाने की कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ ना कुछ आपको ज्ञान की बातें, और आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।